नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट भाई सिंह सर। आज हम करेंगे 1 दिसंबर की शिफ्ट 2 का पेपर, जो कि कौन सा नंबर का है 32। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। पढ़ाई अपने पूरे जोर से लगा दीजिए, जितनी आप में क्षमता हो सकती है। ये 2 महीने की बात है, 2 महीने के लिए सब कुछ भूल जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब कुछ छोड़ दो, 2 महीने के लिए घर परिवार जो भी रिश्तेदार सब छोड़ छाड़ के मोह माया पढ़ाई में लग जाओ बस। निकल जाएगा पेपर भाई, इतना टफ भी नहीं है कुछ भी। सब कुछ आसान होता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों की संख्या क्रमशः इतनी इतनी और इतनी थी। बाद में 10 छात्रों को कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया गया और 10 छात्रों को कक्षा 8 से स्थानांतरित कर दिया गया, यह मानते हुए कि उसके बाद कक्षा में कोई प्रवेश या निष्कासन स्थानांतरण नहीं हुआ। सत्र की शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? बहुत सिंपल था। देखो 120, 150, 130 शुरुआत में थे, यानी कि 0, 5, 3, 8, 10 की 0 हाथ से लगा, 1 हो गया, 3, 1, 4 आ गया, 400 आ गया। अब क्या हुआ, 10 छात्रों को 6 और 7 में प्रवेश दिया गया। कितने? 10 छात्रों को। ठीक, और 10 छात्रों को 8 से स्थानांतरित किया गया। तो स्थानांतरित का मतलब हो गया इधर से उधर किए गए, बाकी कुछ नहीं, 10 लोगों की वृद्धि हो गई है बस। ये सिंपल सी बात है, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। आंसर आ गया। अगला सवाल। एक व्यक्ति 12 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और दूसरा आधा भाग इतनी चाल से। यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी? देखो सिंपल सवाल था ये तो। स्पीड में रेशियो क्या है? 21 और 24 का। तो टाइम में रेशियो क्या हो जाएगा? 24 और 21 का। हमारे हिसाब से टोटल टाइम 24 और 21 को जोड़ देंगे, कितना? 45 आ जाएगा। तो 45 की वैल्यू हमें दी गई थी कितनी? 12 घंटे। टोटल डिस्टेंस निकालनी थी, यानी इसको निकाल लें और इसका 2 गुना कर दें, यानी कि 21 गुणे 24 की वैल्यू हमें निकाल। बस इतना सा सवाल था। तो देखो 3 चौकू 12 हो गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, बचा कितना? 24 चौकू 96 गुणे हो गया 7 बटे हो गया 5। समझ में आ गई बात? यहाँ से काट देंगे तो 5 एकम 5, 4 बचा, 5 ने 45, 5 दूनी 10 हो, तो 7 दूनी 14 की 4 हो गया, और 4 ने 63, 63 और 1 64 की 4 हो गया। यहाँ से लगा 6, 7 एकम 7, 6 13। गुणे कर दो क्या? 2, क्योंकि आधी आधी डिस्टेंस चल रहा है। 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 3 6, 2 एकम 2, 268 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका महत्तम समावर्त इतना है, ऐसी संख्याओं को युग्मों की संभावित संख्या कितनी होगी? देखो सिंपल है, दो संख्याएं मान लो ए और बी, लेकिन एचसीएफ 18, तो उनमें 18 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 18 ए इंटू 18 बी बराबर दिया गया है 19,440। यहाँ से करेंगे 18 एकम 18, 0 18 अट्ठे 144 हो गया 0। फिर बी बराबर हो जाएगा 18 छक्का 108, 60 आ गया। ए बी बराबर। समझ में आ गई? आना भी चाहिए। तो देखो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इनके। 1 गुणे 60 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 गुणे क्या लिख सकते हैं? 30 लिख सकते हैं। 3 गुणे लिख सकते हैं 20, ठीक है। फिर 4 गुणे लिख सकते हैं 15, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 5 गुणे लिख सकते हैं 12 पंजे 60 लिख सकते हैं। फिर 6 गुणे 10 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद तो रिपीट। तो देखो एक तो फैक्टर ये हो गया, इनमें दोनों में कॉमन है, ये तो नहीं होगा। एक ये हो गया और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इनमें कॉमन ये नहीं होगा। तो कितने फैक्टर आए? 1 2 3 4, क्योंकि हमें एचसीएफ 18 चाहिए। अगर इसके अलावा भी कोई, जैसे अब मान लो पहला नंबर लिया तो 18, 18 गुणे 60 करें तो इसमें केवल 18 कॉमन हो गया। अगर मान लो इसमें करते 18 गुणे 2, तो 18 गुणे 30, तो इसमें 18 तो एचसीएफ आएगा ही आएगा, दो और कॉमन आ जाएगा इन दोनों से। तो एचसीएफ तो 36 हो गया, लेकिन ये नंबर हमें चाहिए नहीं ना। तो आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। अगला सवाल। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका महत्तम समावर्त इतना है, उनका लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। ये यानी कि जो अनुपात है 3:5, इसमें 6 का मल्टीपल कर दें तो 6 3 18 हो गया, 6 पंजे 30, ये नंबर आ गए। इनका अगर तुम्हें निकालना है क्या? एलसीएम। तो देखो 6 3 18 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 6 कॉमन हो गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 5 6 पंजे 30, 30 3 90 आंसर आ गया। अगला सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद इसे 15% की हानि पर बेचा, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो 850 पर 30% की छूट यानी 70 हो गया, और सीपी पर हानि होगी, हमेशा ध्यान रखना, ये 85 हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये तो इससे कट गया 10 बार, 0 से 0, ये सारे चले गए। सीपी बराबर कितना आ गया? 700। अगला सवाल।
एक निर्माता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। थोक व्यापारी उसी वस्तु को खुदरा विक्रेता को 12% के लाभ पर बेचता है। खुदरा विक्रेता वह वस्तु ग्राहक को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक ने वस्तु के लिए इतना भुगतान किया तो निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य, हमने मान लिया एक्स था, 10% का लाभ का मतलब 90 और ये 110 गुणे 12% का लाभ मतलब 112/100, फिर 15% लाभ मतलब 115/100 बराबर हो गया 21/2 5। ठीक है, और ये 3 से काट दें, 5 2 7 ये तो कटेगा नहीं, 2 2 4 ये भी नहीं कटेगा, 9 और 1 1 2 ये भी नहीं कटेगा, यानी कि कहीं ना कहीं तो कुछ काटना पड़ेगा। तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 हो गया, 2 पंजे 10 हो, 7 अट्ठे 56, 7 से कट सकता है ये, 7 तियां 21 हो गया, फिर जीरो कर दो, फिर 7 तियां 21, 7 छक्का 42 हो गया, बिल्कुल कटना भी चाहिए था। तो यहाँ से जीरो हो गया, 11 से काट दें, 11 और 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 सतत्ते 6 बार, 23 से काट दो, 23 एकम 23 हो गया, 23 दूनी 46 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, इधर काटेंगे तो ये 10 हो गया। ठीक है, यहाँ करेंगे 5 तियां 15, यानी x बराबर 15, 1 2 3 0 1 2, आंसर आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते, देखो 100 से 110 बन गया सक्सेसिव मेथड से। जिसे जैसा अच्छा लगता वो वैसा करता, काटा पीटी तो हर जगह ही करना पड़ता और कुछ नहीं, तो इसको काट पीट के जो भी बराबर करके आंसर आएगा उसको, ये पहला वाला ये वाला नंबर का वैल्यू दी गई है और इसकी हमें निकाल। अगला सवाल, 6 धनात्मक संख्याओं का औसत इतना है, यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का 2/3 है तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो पहली संख्या ये मान लो, अंतिम 5 संख्याओं के योगफल, मान लो इसका योगफल है एक्स का 2/3 है, समझ में आ गई। ये 5 संख्याएं हैं, ये ध्यान रखना, 5 संख्याओं का योगफल है, ये देखो यहाँ पर डिनोट किया है, समझ गए। ये यानी कि a/x हो गया 2/3। ये यानी कि सभी 6 का अगर एवरेज निकालें तो 3 2 5/6 बराबर दिया 12.5। हमें क्या चाहिए, अंतिम 5 संख्याओं का औसत। पहले 5 संख्याओं का योग निकाल लें, यानी कि 3 की वैल्यू निकाल लें, बिल्कुल 12.5/5 ऊपर जाएगा 6 गुणे कर दो 3। तो देखो यहाँ से कटेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 55 25 हो गया, तो यहाँ से करेंगे 25 छक्का 150 कर लो। ठीक है, पॉइंट तो चला जाएगा, यानी गुणे 3 कर दो, 15 तियां 45 आ गया क्या सम, 5 संख्याओं के एवरेज निकालेंगे, 5 से डिवाइड कर दें, 5 ने 45, चौथा आंसर आ गया। अगला सवाल, An item was sold at a certain price. By selling it at 4/5 of that price, one loss is 16%. Find the percentage gain at the original price. तो वो कहना चाह रहा है कि वो 5 रुपए में कोई चीज़ बेचता था, उसका 4/5 यानी कि 5 का अगर चीज़ है, उसका 4/5 4 में बेचने पर उसे 16% का लॉस होता है। जैसे मान लो 100 की चीज़ होती, 16 का अगर लॉस हो रहा है तो कितने की बेच रहा है, 84 की। ये यानी कि 4 बराबर दिया 84, 5 बराबर निकालना तो ये 21 गुना हो रहा है, तो 21 पंजे 105 हो रहा है, 100 से कितना ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से देखो 5 ज़्यादा है, यानी कि प्रॉफिट हो गया 5%। अगला सवाल, एक दुकान 30% 25% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है, 1200 क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य कितना। देखो यहाँ पर 1200 क्रय मूल्य पर छूट नहीं दी जाती, मार्क प्राइस पर छूट होनी चाहिए, कायदे में तो सवाल ये होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी आंसर आ रहा था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 25% की छूट, 25 चौको 100 यानी कि 3/4 कर दो, जीरो से जीरो चला गया, 4 तियां 12 हो गया, 3 त्रिका 9 9 सत्ते 63, 630 आंसर। अगला सवाल, 5 सदस्यों वाली कंपनी ए की औसत आयु इतनी है और 4 सदस्यों वाली एक अन्य कंपनी बी की औसत आयु इतनी है। कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से कितने % कम है। देखो सिंपल सी बात है, ए का देखो गुणा करना पड़ेगा 5 गुणे 44.8 और 4 का गुणा करना पड़ेगा 48। तो यहाँ से करेंगे 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 चौको 20, 4 24 हो गया, 5 चौको 20 और 2 22 हो। ठीक है, इसका करेंगे 4 अट्ठे 32, हासिल लगा 3, 4 चौको 16, 3 19, यानी कि 224 और 192। ठीक है, अब ए से तुलना करवा रहा है, यानी कि ए से तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, गुणा 100 करना पड़ेगा। इनमें डिफरेंस कितना है, 14, 4 से 2 गया 2, 12 से 9 गया 3 बच गया, बस 32 हो गया। तो यहाँ से 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 8 सत्ते 56 हो गया, तो 100 एक ही में नीचे, 100/7%। अगला सवाल, एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है, मशीन का वर्तमान कीमत इतनी 2 वर्ष बाद। देखो सिंपल सवाल था, 1 2 3 4 10% मूल्य ह्रास हो रहा है, यानी 90/100,
और 90/2। 2 साल की 4 जीरो चले गए, 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे, 9 ने 81 हो गया, गुणे 25 कर दो, 25 एकम 25 हो गया, 25 अट्ठे 200, 200 और 2, आंसर आ गया 202500। अगला सवाल, यदि बाई का x% 100 है और जेड का बाई% 40 है, एक्स और बाई के बीच का अनुपात क्या होगा? सिंपल सवाल था, बाई का x% बराबर 100 है और जेड का बाई% 400 है। ठीक है, ये सवाल था सिंपल सा। तो यहाँ से देखो y इंटू एक्स क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 100। जेड इंटू वाई क्या लिख सकते हैं? 400 इंटू 100। दोनों को डिवाइड कर दें, बिल्कुल डिवाइड कर दो, तो देखो बाई से बाई चला गया, एक्स अपॉन जेड कितना आ जाएगा? 0 से 0 चला जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, यानी कि 1/4। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन सवाल है, सॉल्व करते हैं। 8 से 5 गया, 3 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, यहाँ तो 8 आ गया, यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12 आ गया, यानी कि 2/8 आंसर आ गया, 1/4। अगला सवाल करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन सवाल है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑफ को पकड़ा करो, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। सबसे पहले तो गुणे से पहले भाग करना पड़ेगा भाई, 2 दूनी 4 हो गया, 0.4 प्लस का 1/2 गुणे का साइन करेंगे, 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर बचा केवल 5। समझ में आ गई बात? माइनस का 1.5, यहाँ देखो 3/2 हो जाएगा, जब गुणा का साइन करेंगे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 1.5 माइनस का पॉइंट का 4। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पर, तो 0.4 प्लस 5/4 माइनस का 0.4 हो गया, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आ गया 5/4। ठीक है, या तो सिंपल करना चाहो, 4 एकम 4 1/4, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन थोड़ा डिस्टर्ब है, तो कोई बात नहीं। अगला सवाल, 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में इतने रुपए कमा सकते हैं, 9 पुरुष 7 महिलाएं 7 दिन में इतने रुपए कमा सकते हैं, 8 पुरुष 5 महिलाएं 30,600 रुपए कितने दिन में कमाएंगे? तो देखो सिंपल सी बात है, फार्मूला सभी ने पढ़ा होगा, कौन सा वाला? m1 × d1 × t1 अपॉन वर्क। तो वर्क जो जितना करता है उसी हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो देखो 5 पुरुष प्लस 3 महिलाएं इंटू कर दो 4 बटे हो गया 8400, समझ गए? बराबर 9 पुरुष 7 महिलाएं इंटू 7 डेज में कितने कमा रहे? 28,700। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक चला गया, 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी 14, 7 चौकू 28 हो गया, 7 एकम 7 हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ से करेंगे तो 4 दिया 12 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 5 एकम 5 हो गया, 5 चौको 20 पुरुष हो गए, प्लस 3 एकम 3 3 चौको 12 123 महिलाएं हो गई, 9 सत्ते 63 63 गुणे 3 पुरुष हो गए, प्लस 7 7 49 गुणे 3 महिलाएं हो। से देखो 3 त्रिका 9 3 छक 18 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, 3 चौको 12 2 14 हो गया एम। तो इसमें डिफरेंस करेंगे, 15 से 9 गया 6 हो गया, 10 से 8 गया 1 हो गया, सॉरी 9 से 8 गया 1 हो गया, तो पुरुष हो गया। बराबर ये हो जाएगा, 7 से 3 गया 4 हो गया, 4 से 2 गया 2 हो गया, ये यानी P/M कितना हो गया? 4 छंग 24 4 चौको 16 होता है, तो 2 3 6 2 दूनी 4। ये आ गई इसकी क्या? इफिशियंसी आ गई। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये बन गया 5 पुरुष थे, 5 पुरुष, ये वाली लाइन ले रहे हैं पहली वाली, 5 पुरुष में कितने? 3 की इफिशियंसी प्लस 3 महिलाएं 2 की इफिशियंसी से गुणे कर दें 4, ये टोटल काम आ गया, इसके लिए उन्होंने लिए 8400। अब वो कह रहा है कि 8 पुरुष इफिशियंसी कितनी हो जाएगी इनकी? 3 गुणे 3 कर दो, प्लस 5 महिलाएं एफिशिएंसी 2 बटे कितने रुपए कमाने? 30,600 गुणे इनको दिन निकालने थे, कितने दिन में? वो x दिन कर लो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, तो यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 4 एकम 4 हो गया, तो 7 3 सत्ते 21 हो गया, 3 एकम 3 0 3 दूनी 6 हो गया, 7 से अब तो कटेगा नहीं। अब यहाँ से देखो 5 3 15 3 दूनी 6 15 6 21/7 बराबर 8 3 24 5 दूनी 10 24 और 10 कितना हो गया? 34 34/102 इंटू हो गया x। तो ये देखो 3 चौको 12 3 त्रिका 9 एकदम 3 बार पूरा पूरा चला गया, 7 3 21 हो गया, x बराबर कितना आ गया? 9। सिंपल सवाल था, थोड़ा कैलकुलेटिव था बस। अगला सवाल करते हैं। 1 सेंटीमीटर मोटाई 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु के एक घनाकार प्लेट को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सवाल है, घन से क्या बनाया गया? घन।
तो देखो वॉल्यूम बराबर कर दो, 1 सेंटीमीटर 9 × 81 बराबर हो जाएगा 1। समझ गए? तो यहाँ से देखो 1³ 9 × 9 हो गया, 9×8 = 72। 729 किसका हो सकता है? ये 9 का हो सकता है, यानी कि उसकी भुजा आ गई 9। हमें बताना था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, वो होता है 6a², यानी कि 6 गुणा कितना 9 ने 81, 6 कम 6 हो गया, 6 × 48 हो गया, यानी 486 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? 2 वर्षों में कितनी हो रही? 2 गुनी। अब अगर यह कितने वर्षों में 4 गुनी, 4 गुनी मतलब 2 की पावर 2, तो देखो ये तो बेस सेम हो गए दोनों के, बस इसका गुणा कर दो, यानी कि 4 वर्ष। ठीक है, ये ट्रिक है छोटी सी। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 24 रुपए में 10 पेंसिलों के मूल्य पर 100 पेंसिलें बेची। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 24 रुपए में 10 पेंसिल के मूल्य पर, यानी कि 240 रुपये हो गया। तो इसको कितने 100 पेंसिलें बेची इसी पर, तो यानी कि एक पेंसिल कितने की बेची उसने? 2.4 रुपीज़ की बेची। समझ लेना बात को, कोई गलत वाली बात नहीं है। आप कह रहे 20% लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो आप सिंपल सी बात है, 100 की चीज थी तो 120 में अगर बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20% का हो जाएगा। इसी 120 की वैल्यू थी 2.4, हमें निकालनी थी 100 की वैल्यू। इतना सिंपल सवाल था बस। तो 120 गुणे कर देंगे 100, ये जीरो चला गया, ये जीरो इस पॉइंट से चला जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि 2 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल था ना। अगला सवाल करते हैं, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, यदि 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की खेत जुताई की लागत इतना है तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि L/B। इसमें 2 रुपये जुताई लगी, ये टोटल हो गया 600, यानी कि 4x × 3x बराबर हो गया 300, और 12x² बराबर हो गया 300। समझ में आ गई बात? खेत की लंबाई यानी कि L निकालना था, तो x² बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 हो गया, 2 पंजे 10, 0 बटे 2 छक्के 12 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 6 दूनी 12 हो गया, 6 पंजे 30, यानी x बराबर आ गया 5। लंबाई निकालनी थी, यानी कि 5 को 20 हो गया। अगर चौड़ाई कहता तो कितनी आ जाती? 5×3 = 15। अगला सवाल, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उनके वर्गों का योग इतना है तो संख्याओं का योग कितना होगा? देखो संख्याएं ये हैं, उनके वर्गों का, यानी कि 25x² प्लस 64x² बराबर 356। तो यहाँ देखो 5 4 9 हो गया, और 6 2 8 हो गया, x² बराबर कितना हो गया? 356 हो गया। तो यहाँ देखो 6 चाहिए, यानी 4 ने 36, 4 8 32, यानी x बराबर आ गया कितना? 2। ये पूरा पूरा 4 बार चला जाएगा। तो संख्याओं का योग कितना होगा? 8 5 13, 13x हो जाएगा योग, यानी 13 गुणे 2 कर देंगे, 13 दूनी 26 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक स्कूल में कुल विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां 720 हैं, लड़के और लड़कियां 7:5 के अनुपात में। एक अन्य स्कूल 560 विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़कियां उसमें भी हैं, लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना, दोनों विद्यालयों के विद्यार्थियों की कुल संख्या में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है? बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। देखो यहाँ 7 5 12 लिखा है, 12 की वैल्यू कितनी दी? 720। लड़के कितने हो जाएंगे? इतने, प्लस प्लस 560 थे टोटल, दूसरे वाले में 8 5 3 8 में लड़के की संख्या ये हो। समझ में आ गई बात? आनी भी चाहिए, नहीं आती है तो दिक्कत वाली। बाकी अब लड़कियां हो गई, तो 720/12, और गुणे करेंगे क्या? 5 का, फिर प्लस करेंगे तो 560 बटे कितना? 8, गुणे कर देंगे 5। समझ में आ गई बात? आनी भी चाहिए। तो यहाँ से करेंगे 12 छंग 72 हो गया, गुणे 7 कर देंगे, 8 सत्ते 56 हो गया, तो 70 गुणे 3 हो गया। यहाँ से भी सेम करेंगे तो 60 गुणे 5 हो गया, और प्लस 70 गुणे। तो यहाँ से देखो कुछ कट रहा है, जीरो से देखो सभी में जीरो है, तो जीरो तो चला जाए। ठीक है, यहाँ से करेंगे 7 छक्का 42 प्लस 7 तियाँ 21 हो गया, अनुपात 6 पंजे 30 प्लस 7 तियाँ 21, तो 2 1 3 हो गया, 4 2 6 हो गया, इधर 1 हो गया, 3 2 63:51 आंसर आ जाए। ये यहाँ पर क्या था तुम्हारा? 5 था, 7 पंजे 35 होगा, यानी कि 65 आएगा। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो। अगला सवाल करते हैं, एक निश्चित धनराशि 8.5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 से 1/2 वर्षों में इतनी हो जाती, उसी धनराशि का इतने % वार्षिक ब्याज दर से इतने वर्षों में साधारण ब्याज x होगा, x का मान क्या होगा? देखो राशि पहली कंडीशन में भी 100 थी, दूसरी कंडीशन में भी 100। यहाँ पर रेट थी 8.5%, यहाँ पर थी 10 सही 1/2।
यहाँ पर टाइम था 4/1/2, यहाँ पर था 6×18, 18 और 2 20/3। समझ में आ गई। तो देखो यहाँ से अगर राशि तुम्हारी 100 है तो ब्याज कितना मिलेगा, 8.5 गुणे 4 दूनी 8, 1 9/2 मिलेगा। यानी कि 9×5 = 45 हो गया, 9×8 = 72 हो गया, 72 और 4 = 76/2 ये मिल गया। यानी काटेंगे तो 2×3 = 6 हो गया, 2×8 = 16 हो गया, 2×2 = 4 हो गया, 2×5 = 10 हो गया। ये यानी कि पॉइंट आएगा 1 के बाद यानी कि 2 के बाद, यानी 38.25 ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 138.2। समझ में आ गई बात। यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, 10 दूनी 20, 1 21/2 गुणे 20/3 हो गया, 3×7 = 21 हो गया। तो ये 10 यानी कि यहाँ से 7, यानी कि हमें जो वैल्यू दी थी 8571.50, वो अमाउंट पहले वाले का, इसकी वैल्यू दी गई। हमें निकालना क्या था, हमें 70 की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पॉइंट से तो पॉइंट चले गए, 5 से काट दो, 5×2 = 10 हो गया, 3 बचा, 5×7 = 35, 3 बचा, 5×6 = 30, 55 25। यहाँ से काटेंगे, 5×1 = 5 हो गया, 3 बचा, 5×7 = 35, 5×1 = 5, 2 बच गया, 5×2 = 20, 5×3 = 15, ये चीज फिर से 5 से कट जाएगा तो 55 25 हो जाएगा, बचा कितना 2, तो 55 25 हो गया। फिर 1 बचा, 5×3 = 15 हो गया, यहाँ से काटेंगे, 5×3 = 15, 2 बचा, 5×2 = 10, 4 बचा, 5×8 = 40, 5×6 = 30। तो यहाँ से कैलकुलेशन हो रही थी टफ। फिर मैंने ऑप्शन की तरफ देखा, सभी में 0 था, लेकिन ये डिजिट देखो, ये सभी में अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग थी, वैसे ही काम हो गया। तो यहाँ से करेंगे, देखो 7×6 = 42, लास्ट में 2 चाहिए, यानी कि 3 में ऐसे नंबर का गुणा करो कि 2 मिल जाए। तो 8×3 = 24, ये कैंसिल आउट। यहाँ से करेंगे 3×3 = 9, ये कैंसिल आउट। यहाँ से करेंगे 4×3 = 12, 2 मिल रहा है। यहाँ से करेंगे 2×3 = 6, ये कैंसिल आउट। आंसर आ गया कितना, 43। समझ गए बात को, बाकी कैलकुलेटेड था थोड़ा बहुत। अगला सवाल, तलवार राज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए 38 लाख की वन टाइम पेमेंट की। फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% भुगतान करना था। भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या। देखो ये लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, अगर आप लैंग्वेज समझ गए तब तो आप बहुत जल्दी कर ले जाओगे। देखो 38 लाख उसने दिया, लेकिन 5% उसे चाबी मिलने से पहले भी देना था, यानी कि जो बचा था 95% वही तो उसने दिया है। 38 लाख, 1 2 3 4 5, हमें 5% जो अतिरिक्त भुगतान करना था उसका निकालना था। यानी कि यहाँ से 19 बिना 95, 19×2 = 38 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 5×4 = 20 हो गया, 1 2 3 4, यानी कि 5 गुणे कर देंगे, 1 2 3 4, 5×4 = 20 हो गया, 2 2 4 0 और आ जाएंगे, यानी कि 2 लाख रुपए आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, केबीसी अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः इतने इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। देखो 12 10 15, एलसीएम हो गया 60, 12×5 = 60, 10×6 = 60, 15×4 = 60, ये आ गई क्या, इफिशियंसी आ गई। समझ में आ गई बात। 3 दिनों के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं, यानी कि 6 5 11 11 4 15, 15 की इफिशियंसी से 3 दिन काम करेंगे, 45 काम हो जाएगा। यानी कि 60 से 45 काम हो गया तो काम बचा कितना, 15। अब किसको करना, ए को, यानी कि डिवाइड कर दें 5, तो वो 3 दिन में खत्म कर दें। अगला सवाल, 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा 1 घंटे 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/11 थी। उसकी चाल क्या। देखो शेष दूरी की 7/11 थी, यानी कि अगर तय दूरी और शेष दूरी, समझना बात को, शेष दूरी अगर 11 मान लें तो तय दूरी कितनी है, 7 है, यानी टोटल कितनी है, 18। 18 की वैल्यू कितनी हुई, 24। हमें 7 के हिसाब से चलेंगे तभी तो स्पीड निकाल पाएंगे, वैसे निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। 6×4 = 24, 6×3 = 18 हो गया, यानी 7×4 = 28/3 किलोमीटर उसने दूरी तय की, कितने, इतने समय, यानी 1 घंटा + 20/7 घंटे, यानी 20×3 = 60, 3 1 3 1 4/3 घंटे में। हमें फार्मूला भी पता है, S = D/T, डी कितना आ गया, 28/3, और ये हो गया 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4×7 = 28, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। अगला सवाल, चलिए 1 दिसंबर की शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई, मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।